गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप लोगों ने C3 साइकिल तक पूरा कवर अप कर लिया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट साइकिल दैट इज़ C4 साइकिल, जिसको हम लोग जो है हैच एंड स्केल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। उससे पहले आप एक बेसिक डिफरेंस देखिएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, साइकिल C4 क्यों हो रही है। इसमें देखिए, ये हमारे C3 साइकिल के, कल हमने C3 साइकिल की थी, केल्विन बेंज साइकिल। C3 साइकिल का जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर एक मेन चीज़ जो है देखने वाली वो ये है कि इसका जो बंडल शीट का जो एरिया है, ठीक है, इसका बंडल शीट वाला जो एरिया है, ये देखिए यहाँ पे, इसमें आपको बंडल शीट में यहाँ से लेके और यहाँ तक कोई भी क्लोरोप्लास्ट का पार्टिकल आपको नज़र नहीं आ रहा। तो C4 जो प्लांट होते हैं हमारे, स्पेशल जो प्लांट होते हैं C4 वाले, उसके अंदर बेसिकली यही मेन डिफरेंस है। ये देखिए, इसकी जो बंडल शीट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये देखिए ग्रीन डॉट्स बने हुए हैं, दिस ऑल रिप्रेजेंटिंग द क्लोरोप्लास्ट। की इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो स्पेशल टाइप की एनाटमी होती है, एनाटमी का मतलब क्या होता है, जो वर्ड हमारा होता है एनाटमी, इसका मीनिंग होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर देखना कैसा है, उसकी जो पूरी होल स्टडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द एनाटमी। ठीक है, इंटरनली इसको देखना। तो C4 जो प्लांट है और C3 प्लांट है, इनके अंदर एक बेसिक डिफरेंस आपने देख लिया कि मेन क्या होता है कि C4 प्लांट के अंदर बंडल शीट के जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। नाउ वी स्टार्ट द साइकिल इन डिटेल। इसको मैंने आपको बताया कि इसका हम लोग हैच स्केल पाथवे भी बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने किया था कि C3 साइकिल के अंदर फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट हमारा बनता है वो 3 कार्बन एटम का है, इसलिए हम उसको C3 साइकिल देते हैं। ठीक ऐसे ही इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल हमारा कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन एटम का है, जिसको नाम दिया जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड एज OAA। अब हैच और स्केल ने ये ऑब्ज़र्व कब किया था, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था 1966 के अंदर कि ये जो प्रोसेसिंग है ये होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी और कुछ जो पॉइंट इन्होंने स्टडी किए थे, वो हमारे कौन से पॉइंट थे, ये देखिए हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इनका था, इन्होंने कंफर्म क्या किया, व्हाट दे हैव कंफर्म, उन्होंने कंफर्म किया कि जो प्लांट्स हैं, जिनको इन्होंने क्या नाम दिया, द प्लांट दैट वर शोइंग द क्रैंज एनाटमी। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो प्लांट्स हैं, दे वर अ स्पेशल पाथवे टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड into 4 कार्बन एटम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बाय अ स्पेशल पाथवे। ठीक है, इन्होंने ये फिक्स किया, ये इन्होंने ये स्टडी किया था कि कैसे कुछ स्पेशल प्लांट हैं जो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं, किसके अंदर, 4 कार्बन एटम के मेन कंपाउंड के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और सबसे पहले ये रिपोर्ट किस में की गई थी, रिपोर्ट की गई थी मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर। ठीक है, मोनोकॉट जो प्लांट हैं, जैसे कि इसके अंदर हम लोग नेम देखते हैं, जैसे शुगर केन है हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा मेज़, ज्वार। इन 3 के अंदर तो सबसे पहले रिकॉर्ड की गई थी। उसके अलावा बाद में जिनमें रिकॉर्ड की गई थी, उनके अंदर हमारा है पेंसियम, साइप्रस, और कुछ जो प्लांट हैं जो कि डाइकॉट के थे। तो डाइकॉट के अंदर जो है, उसमें जैसे आप लोगों ने ऑर्डर कर रखे हैं, इनके हायरार्की कर रखी है, तो उसमें हम लोग फैमिली का नाम बोलते हैं। तो डाइकॉट प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर फैमिली है जिसको हम लोग नाम देते हैं एमराथेसिए। ठीक है,
एमेंथेसी का इन्होंने जो है बेसिकली नाम लिया कि इसके अंदर होती है। दूसरा है चिनोपोडेसी और थर्ड वन है कंपोजिटी। ये डाइकॉट की कुछ फैमिलीज थी जिनके अंदर इन्होंने किसको रिपोर्ट किया, बेसिकली दे हैव रिपोर्टेड द क्रायंस एनाटमी और वी कैन से द C4 पाथवे जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हमारे आए थे, हमारे WJS डाउंटन, ठीक है। 1971 में इन्होंने फाइंड आउट किया कि C4 जो साइकिल है ये अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लांट की स्पीशीज़ के अंदर फॉलो होती है, ठीक है। 100 प्लांट की स्पीशीज़ के अंदर फॉलो होती है, जिसके अंदर मोनोकॉट प्लांट भी हैं एज वेल एज द डाइकॉट प्लांट वर ऑल्सो देयर। इन्होंने टोटल फाइंड आउट किया इसका। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास कितने प्लांट हैं ऐसे जो ये शो करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो है 1000 प्लांट हैं, जिनमें से 300 सिर्फ क्या है, मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि C4 जो ये प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स एक्चुअली मिलते कहाँ पे हैं। तो C4 जो प्लांट हैं बेसिकली ये ड्राई एंड हॉट रीजन जो होता है हमारा, ड्राई एंड हॉट रीजन्स, ठीक है, और साथ में सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ड्राई और हॉट जो रीजन होता है इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज ए ट्रॉपिकल रीजन। रीजन्स के बारे में आप लोगों ने आई थिंक एसएस के अंदर बहुत अच्छे से करा होगा बच्चा लोग क्लासेस के अंदर। तो ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है, इसलिए इन प्लांट्स के अंदर ये एनाटॉमी जो है ये शो होती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, हमारी साइकिल हम स्टडी करते हैं अब। तो साइकिल को अगर हम लोग स्टडी करें तो इसमें देखिए आप लोग, ये देखिए कि ये जो साइकिल है ये आकर कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में, मीजोफिल और बंडल शीथ के अंदर। तो मीजोफिल सेल कौन से हो गए, एक तो ये वाले हो गए हमारे, ठीक है, और दूसरे कौन से हो गए, इसके अंदर यही सारे मेन हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिखा रखा है ये एक मोनोकॉट प्लांट का ले रखा है। मोनोकॉट में जो है पैलिसेड और दूसरा स्पंजी मीजोफिल सेल नहीं है, सिंपल मीजोफिल सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम लोग कि इस प्रोसेस के अंदर इनिशियली होता क्या है। इसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर चलेगा इसमें बेसिकली जो साइकिल है हमारी, ये देखिए इसमें कि इसके अंदर क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है C4 प्लांट के अंदर, तो ये इसने बोल रखा है कि दे हैव डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब कि दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट है, जो मैंने आपको बताया कि एक तो किसके अंदर है, मेसोफिल सेल के अंदर होता है, दूसरा किसके अंदर होता है, हमारा बंडल शीथ के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी सेम वही जो प्रोसेसिंग है वो दो टाइप से चलेगी हमारी। 2 टाइप ऑफ सेल अलाउ अकरेंस ऑफ लाइट रिएक्शन एंड कार्बन रिएक्शन सेपरेटली। दोनों का सेपरेट चलेगा, एक साथ वर्क नहीं करेगा, सेपरेट होगा, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। C4 प्लांट्स के अंदर जो लाइट रिएक्शन है वो अकर होता है मेसोफिल सेल के अंदर, और C2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एसिमुलेशन होता है वो चलता है कहाँ पे, बंडल शीथ के अंदर। जो सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन किस लिए है कि जो ऑक्सीजन है जो दोनों से रिलीज़ हो रखी है, जो मेसोफिल सेल से, यानी कि दिस सेपरेशन डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन रिलीज इन मेसोफिल सेल टू एस्केप इन द बंडल शीथ सेल। यानी कि मेसोफिल सेल में से जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है वो ऑक्सीजन बंडल शीथ के पास नहीं जाएगी, ये इनके अंदर होता है, ठीक है। तो दिस प्रिवेंशन of oxygenation of RUBP which is present in the bundle sheath cell। अब ये देखिए यहाँ पे RUBP का नाम आ रहा, RUBP किसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया था, C
3 साइकिल में। दैट मीन्स कि जो हमारी साइकिल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस आउट करती है। तो C3 साइकिल जो होती है वो C4 साइकिल के अंदर भी इंक्लूडेड है, बट उसका पाथवे अलग चलता है। C4 पाथवे टेक प्लेस इन मेसोफिल सेल एंड द C3 पाथवे ऑपरेट इन बंडल शीथ सेल। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेसोफिल सेल तो C4 पाथवे फॉलो कर रही हैं और बंडल शीथ सेल क्या फॉलो करती हैं, C3 पाथवे। ठीक है। टू फर्दर अवॉइड द फोटोरेस्पिरेशन ऑफ C4 प्लांट हैज़ इवॉल्व CO2 कंसनट्रेशन मैकेनिज्म कॉल्ड द C4 पाथवे। तो यहाँ पे जो पाथवे मेसोफिल सेल फॉलो करते हैं हम उसको किसका नाम देते हैं, C4 पाथवे। अब यहाँ पे जो है मेन बात है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है C4 पाथवे का वो क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन मेंटेन करना, क्रिएट करना, किसके लिए, फॉर रुबिस्को, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हाई होगी रुबिस्को एंजाइम उतनी ही जल्दी एक्टिवेट कर सकेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर प्रोसेसिंग अगर हम लोग देखें तो ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिखा रखे हैं आपके, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट एंड बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, दोनों सेपरेटेड हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आ जाएगा वो देखते हैं अब हम लोग इसके अंदर। इसमें सिंपल देखो वही प्रोसेस हमारा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई है फ्रॉम द एयर, तो कहाँ से, स्टोमेटा के थ्रू एंटर हुई। एंटर होने के बाद फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनाया, ऑक्सैलो एसीटेट, जिसको हम लोग बोला है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसके बाद ये रिवर्सिबल है, 2 अलग अलग कंपाउंड में चेंज हो सकता है, मालेट और एस्फरेट। जो एस्फरेट बनता है वो तो बेसिकली मेसोफिल सेल के पास ही रहता है, बट मालेट जो बनता है वो ट्रांसपोर्ट होके चला जाता है कहाँ पे, बंडल शीथ के पास। बंडल शीथ के पास जो मैलेट बना है, मैलेट को हम मैलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो मैलिक एसिड यहाँ पे है ये ट्रांसफ़र होके कहाँ चला गया, हमारा मैलिक एसिड ट्रांसफ़र हो गया, किस में चला गया, हमारा बंडल शीथ के पास। यहाँ पे मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट के अंदर, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, पायरुविक एसिड का। ठीक है। क्या नाम दिया हमने इसको, पायरुविक एसिड। तो इसमें चला जाएगा। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और नोटिस करने वाली है कि मैलिक एसिड जो है वो पूरे का पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा। यहाँ पे मैलिक एसिड जब कन्वर्ट होता है पायरुवेट में तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज़ हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, कैल्विन साइकिल में। जो पायरुवेट यहाँ पे बना यानी कि पायरुविक एसिड जो बना है वो अगेन ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसके अंदर, हमारा बेसिकली हम अगर हम लोग देखें ये ट्रांसपोर्ट किसके अंदर हो रहा है, जो हमारा पायरुविक एसिड है ये ट्रांसफ़र हो रहा है किसके अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो पायरुविक है ये अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जब कन्वर्ट हो रहा था दोबारा से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, फिर से हमारा साइकिल जो है पूरा स्टार्टअप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट टू पॉइंट हम एक चीज़ नोट करेंगे कि जो प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेसिंग के अंदर कहाँ पे जो है हमारे NADPH प्रोड्यूस हुआ, कहाँ पे हमारा जो है बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है हमारा ATP। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जब क्या हो रहा है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैलिक एसिड के अंदर या एस्फारेट या एस्फार्टिक एसिड के अंदर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या देख रहे हैं आप लोग कि NADP जो है वो कन्वर्ट हो रहा है NADPH के अंदर। ठीक है। जब ये NADPH के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे ये देखिए NADP जो है ये NADPH प्लस H पॉजिटिव ये रिएक्शन चलेगा यहाँ पे, NADPH प्लस H पॉजिटिव ये किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा NADP के अंदर। ठीक है। उसके बाद इस सेकंड पॉइंट में यहाँ पे देखिए ATP जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है AMP के अंदर, यानी कि ATP के जो मॉलिक्यूल हैं विद रिलीज ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो किस में कन्वर्ट हो गए AMP
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। तो यहाँ पे ये चेंज आ रहा है। उसके बाद जब यहाँ पे ये वाला हमारा पॉइंट चल रहा है कि मैलेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे जो सर्कलिंग है, जो प्रोसेसिंग है, वो यहाँ पे क्या होगी हमारी, यहाँ पे हमारी चलेगी NADP जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NADPH प्लस H पॉजिटिव। और ये जो है इस तरीके से सर्कलिंग में आपस में चेंज होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनका जो है यूटिलाइजेशन चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो यहाँ पे वर्कआउट कर रहे थे। अब जैसे इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहा है ये कार्बोनिक के फॉर्म में एंटर करता है, यानी कि ये HCO3 के फॉर्म में एंटर करता है। और यहाँ पे हमारी जो बेसिकली प्रोसेसिंग चल रही है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनने के लिए, तो यहाँ पे इस फर्स्ट पॉइंट पे हमारा जो एंजाइम यूज़ होता है वो हमारा एंजाइम होता है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट पे जो हमारा एंजाइम है फर्स्ट पॉइंट पे वो होगा PEP कार्ब ऑक्सीलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीलेज जो है ये एंजाइम यहाँ पे हमारा इंक्लूड होगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर होगा जो कि इसको एक्सेप्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट एंजाइम कहाँ पे है, नेक्स्ट एंजाइम हमारा यूज़ होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे दो अलग अलग में चेंज हो रहा है और ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के बेसिस के ऊपर, कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होता है तो प्रोसेस आगे जो है वो फॉरवर्ड अप नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा आ जाएगा, ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, ये प्रोसेसिंग चल रही है ट्रांस एमिनेशन की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा जब मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड के अंदर, तो इस स्टेप के ऊपर कौन सा एंजाइम यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एंजाइम यूज़ होगा मैलिक एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा मैलिक एंजाइम जो है वो यूज़ हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट वन कौन सा यूज़ हो रहा है इसके अंदर साइक्लिन में, वो हमारा होगा पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर, तो यहाँ पे एंजाइम जो है वो है फॉस्फेट पायरुवेट डाइकाइनेज। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो यूज़ अप हो रहा है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे C3 साइकिल्स में रिलीज हो रहे हैं, हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होता है, तो इस पूरी साइकिल में हमने कहीं देखा ही नहीं कि वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। और इसको ऐड करवाने के लिए, प्रोसेसिंग करवाने के लिए हमारा एंजाइम कौन सा है, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम जो है यहाँ पर वर्कआउट करता है किसके लिए, फॉर द कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में स्टडी करा हम लोगों ने, अबाउट द C4 साइकिल। ठीक है, कि C4 साइकिल जो है हमारी वो कैसे बनती है। और इसमें एक पॉइंट देखिए नोटिस करने वाली है कि C4 साइकिल C3 साइकिल के साथ मिल के फिर किसकी फॉर्मेशन करती है, कार्बोहाइड्रेट की। तो ये हमारी होगी किसके बारे में, टोटल C3 साइकिल के बारे में। तो नेक्स्ट जो पाथवे है हमारा वो हम देखते हैं। ये देखिए इसका एक और शॉर्ट फॉर्म दिखा रखा है आपका, अनदर फॉर्म है आपका C4 साइकिल का। ठीक है, अगर आप लोग इसको बुक्स में देखेंगे, अलग अलग बुक्स के अंदर इसकी थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर रखी है, तो कंफ्यूज ना हो। ये देखिए जैसे यहाँ पे दिखा दिया कि ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ADP नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा AMP जो है हम यूज़ करते हैं।
पायरुवेट बन रहा है, मैलेट बन रहा है, मैलेट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, NADPH बन रहा है, तो पूरा का पूरा ये जो प्रोसेसिंग है हमारा सेम चलता है। तो ये हो गया आपकी C4 साइकिल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर साइकिल दैट इज़ द CAM pathway. Till then, bye.